नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में और आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कंपटीशन का आज से कंटिन्यू जो है पर डे वीडियो जाएगा। और ये बुक जो आपको मैथ्स का है, ये सिंपल आपको सबसे पहले मैथ्स पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे आप देख पाओगे ये डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक है। आपको आज इसी के टॉपिक से आपको चैप्टर वाइज रोज जो है पर डे वो आपको यहाँ से पढ़ाई जाएगी। तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत जल्द ऑल सब्जेक्ट को तैयारी कराई भी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा। सो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हो। चलिए, यहाँ पे इस बुक को थोड़ा यहाँ पे रख देता हूँ और पहले हम कुछ हेडिंग्स देख लेते हैं, बेसिक ट्रिक देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज है मैथ्स है। ठीक है, आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो मैथ्स में सबसे पहले जो बेसिक जो है जो नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। ठीक, कौन सा सिस्टम पढ़ाऊंगा? नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम जानना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक मूलभूत इकाई होती है वो आपको जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि आप जब छोटे पिलर जो मतलब किसी घर बनती है, उसका जब पिलर मजबूत रहेगा तब तो छत की ढलाई, छत की दीवार सब अच्छी होगी। तो सो आपको यहाँ से नंबर सिस्टम पहले आपको पढ़ना है, कैसे आपको यहाँ से होती है। सबसे पहले मूलभूत इकाई ये होती है कि आप लोग बेसिक पढ़ाऊंगा। बेसिक में कोई भी नंबर होती है वो 0 से लेकर के, और 0 दोस्तों यहाँ पे 9 तक जो होती है वो क्या होती है? नंबर सिस्टम की अंक होती है। ठीक है, ये तो होती है गिनती की संख्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। ये होती है नंबर सिस्टम की एक मतलब एक आधारभूत इकाई होती है। अब बात करते हैं सम संख्या कुछ होती है। सम संख्या होती है दोस्तों, सम संख्या जो होती है, सम संख्या, तो आपको इसकी डेफिनेशन पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग जान सकते हो। इसकी डेफिनेशन है कि वे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, इसे कहते हैं सम संख्या। आखिर सम संख्या 2 से विभाजित क्यों होता है? देखिए, 2 से विभाजित होने का रीजन ये है, उसका जो एल्गोरिथम बनाया गया है 2 से विभाजित होने का मतलब कि सम संख्या कौन सा होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे 30, 40, 50, ठीक है, ये होगा विभाजित होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। ठीक है, ये सम संख्या होगा। 30, 40, 50 ये क्या है? सम संख्या। सो आपको यहाँ से ये सब संख्या जो है आपको याद करनी होगी। याद तो आपको एक्चुअल में, और सम संख्या को जो पहचानने का ट्रिक भी काफी होता है। तो सम संख्या के पहचानने का ट्रिक ये है कि सम संख्या के लास्ट में जो होगा, लास्ट में या तो 0 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 8 होगा, नहीं तो 6 होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये सब जो रहेगा संख्या, तो आप इसको सम संख्या मान सकते हो। अब हम बात करते हैं विषम संख्या की। तो विषम संख्या दोस्तों हुआ वो जस्ट अपोजिट हुआ। ठीक है, विषम संख्या क्या होगी? जस्ट इसकी अपोजिट होगा विषम संख्या। मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, कुछ शेष बच जाती है, उसको हम कहते हैं विषम संख्या। ये थी बेसिक नॉलेज। तो आप इस सबको जो है, ये तो पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जब आप अभी सियाने हो चुके हैं, जो कभी बच्चे आपसे पूछेंगे तो आप वहां पे मूर्ख ना बन जाओ, इसीलिए मैंने आपको ये सब जो है इवन नंबर, ऑड नंबर बता दिया है। अब हम बात करते दोस्तों, आपको अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या जो होती है, इसको कहते हैं वे संख्याएं जो या तो खुद से कटे और नहीं तो 1 से कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो आप इस सबको जो है बुक से याद कर पाओगे। बहुत सिंपल है, तो आपको यहाँ से याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद कर ही पाओगे तो अच्छी बात है यहाँ से। अब हम नंबर सिस्टम में आते हैं, तो इसमें आपको काफी गुणा करने का ट्रिक होता है, कुछ भाग करने का होता है। तो नंबर सिस्टम में पहली बात ये होती है कि आखिर मान लीजिए यहाँ पे बस नंबर सिस्टम में मान लीजिए 3 है, 9 है, 4 है, 3 है, गुना है 2 + 3, तो आप तो ये सबको सिंपल से कर पाओगे। यही नंबर सिस्टम में आती है, ये है बेसिक। और जो बड़े लेवल पे आती है नंबर सिस्टम में, वो क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, सबसे बड़े लेवल पर जो क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग देख पाओगे, ये है क्वेश्चन। मान लीजिए आपको यहाँ से दे रहा है कि 6, 3, 9 गुना 6, 3, 9 गुना 6, 3, 6, 9, 3, उसके बाद -7, 3, 2,
गुना 732 गुना 732, और यहाँ पे बटा में आपको रहेगा 693 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 693 गुना 732, और यहाँ पे रहेगा फिर प्लस में 732 का स्क्वायर। मतलब दोस्तों आप लोग जो है ये क्वेश्चंस को काफी बुक में अपने देखे होंगे, और ये काफी एग्जाम में आता है। मतलब कई बार जो है एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं, और आपको एग्जाम में बस 1 मिनट में आपको इसको जवाब देना पड़ता है। तो इतना लंबा गुना करना, फिर भाग करना, घटाव करना, सो ये सब जो है आपको काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा। लेकिन आपको देखिए, सबसे पहली बात आप गौर करो, यहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे ए होता, यहाँ भी ए होता, यहाँ भी ए होता, यहाँ बी होता, यहाँ बी होता और यहाँ बी होता, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए गुना ए, मतलब क्या होगा, ए क्यू होगा। अब माइनस का चिन्ह है, बी गुना बी, मतलब क्या होगा, बी क्यू होगा। दोस्तों आपको इसका सिंपल फॉर्मूला क्या पता है कि ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका है सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले की ट्रिक पे देखना है कि आखिर इस पे बैठता है। तो देखो मान लीजिए हम इसको ए मानते हैं, ये होता है ए स्क्वायर, और प्लस में मान लो ये ए है, हम इसको मानते हैं बी, ठीक है, तो ये होता है बी स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ए हो गया ये, और ये गुना में बी हो गया, और प्लस में हो गया, मतलब ये भी इस रूल पे काम कर गया है। तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा एक स्टेप उसको बढ़ाना है, ठीक है, एक स्टेप आपको बढ़ाना है। आपको क्या करना है, ये जो 693 है ना, इसको 693 का क्यू कर देना है, और माइनस में 6732 का क्यू कर देना है, ठीक है। और इसको आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एक स्टेप आगे बढ़ा चुका हूँ, इसलिए आपको 693 का स्क्वायर रहने देना है, और प्लस में 693 और गुणा में 732 और प्लस में 732 का स्क्वायर करके छोड़ देना है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, आपको इसको जो है एक्सप्लेन करना है। मतलब एक्सप्लेन करते हैं 693 और माइनस में 732, आपको ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखे थे, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये होगा, इसको लिख दिया, अब लिखेंगे 693 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर लिखेंगे प्लस में 693 और गुणा में 732 और प्लस में क्या लिखेंगे, 732 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, और नीचे में क्या करना है, इसको आपको जस्ट अपोजिट यहाँ पे उतार देना है। तो इसमें मैं आपको उतार के दिखलाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको 693 का आपको स्क्वायर लिखना है, जो लिखा हुआ है सो आपको यहाँ से उतार देना है। तो मैं आपको उसको उतार देता हूँ, और यहाँ पे 752 का स्क्वायर करना है। अब देखिए ये इतना जो है, इतना इससे कट रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ से यहाँ तक काट देना है। कट गया, यहाँ से कट गया। अब देखो, अब क्या करना है, यहाँ पे जो इतना बच गया तो इसको घटा दो, तो 3 में से 2 कितने बचेगा, तो यहाँ से देखो ये क्या होगा, इसका आंसर आएगा माइनस में। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है 600, ये है 700, ठीक है, तो उसमें माइनस में आएगा आंसर। तो उसको देखो यहाँ से कितना कम है, तो 7 कम है 700 में, और 32 7 कितना हुआ, 39, इसका जो होगा 700 था ना, हाँ, ये होगा माइनस में 39 आंसर होगा, ठीक है। तो कितना इजी से बन चुका है, ये तो मैंने जो था आपको वो बताया। लेकिन देखिए आप लोग जो है खुद से बना सकते हो, उसका अपने न्यू स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप बना सकते हो। तो ये है काफी जो मतलब दिखने लगेगा बहुत डिफिकल्ट, लेकिन होता है बहुत आसान, ठीक है। तो आपको ये सब क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, रोज डेली वाइज करवाऊंगा, तो ये सब क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी जाना नहीं है, अभी और बहुत सारा क्वेश्चन है। आपका वीडियो में लेक्चर बने रहना है, जितना देर हो सके उतना देर आपको बने रहना है। तो मैं बोर्ड को थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, डस्टर तो है नहीं यार, तो मैं हाथ से ही इसको यहाँ पे बोर्ड क्लियर हो चुका है। अब क्या होता है कि अब मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। मैं उतना क्वेश्चन तो याद नहीं है, बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो बुक से क्वेश्चन कुछ उठाएंगे जो आपको बहुत सारा मतलब आसानी भी है। दोस्तों आप लोग को एक मतलब टॉपिक भूल गए थोड़ा पढ़ाने का। उस टॉपिक में क्या होता है कि उस टॉपिक जो है यहाँ पे होता है कि जातीय मान, जातीय मान, ठीक है, और स्थानीय मान।
दोस्तों आखिर ये दोनों होता क्या है? जातीय मान हम किसको कहते हैं, स्थानीय मान किसको कहते हैं? देखिए ये जातीय मान स्थानीय मान जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसमें, बस थोड़ा सा। तो बस थोड़ा सा क्या अंतर है इसमें? देखिए जातीय मान अगर मान लीजिए आप लिखा रहेगा कि 6394, ये डिजिट आपको लिखा रहेगा 6394, और आपको पूछा कि इसका जातीय मान क्या होता है, इसका स्थानीय मान क्या होता है। तो आखिर जातीय मान किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या में अगर कोई अंक को जातीय मान पूछा गया तो वो उतना ही होता है। अगर इससे पूछे कि 9 का जातीय मान क्या है, ये जो है 9 का जातीय मान क्या है, तो इसका 9 का जातीय मान क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 9 ही होगा। ठीक है। जातीय मान पूछे मतलब पूछेगा कि 2000 में 0 का जातीय मान क्या है, तो आप क्या लिखोगे? 0, और 2 का तो 2, मतलब जितना पूछे उतना ही उसका आंसर होगा। ठीक है। लेकिन स्थानीय मान में जो होता है वो जस्ट इसके अपोजिट होता है। मतलब अगर पूछे आपको कि 9 का स्थानीय मान क्या है, तो आपको सबसे पहले इसको मतलब इतना अंक है, आपको पूछे कि 9 का स्थानीय मान क्या है, इसमें पूछेगा, तो आपको क्या करना है? 9 को तो ले ही लेना है, मतलब कि ये 9 को ले लेना है, और 9 के बाद जितने भी अंक है आपको उतना 0 लगा देना है। तो कितना अंक है? 1 अंक है, आपको 1 0 लगाते हैं, ये होता है स्थानीय मान। तो मतलब स्थानीय मान और जातीय मान ये हुआ। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, तो आप उसको जो है यहाँ से आप लोग पढ़ पाओगे। तो आपने समझा जातीय मान और स्थानीय मान, आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट करना, आपको कमेंट की तरह हम जवाब भी दूंगा। ठीक है। तो अब हम मतलब मान लीजिए क्वेश्चन एक अराइज होता है यहाँ पे कि 3942 का टू मीन दो का नहीं 9 का जातीय मान एवं स्थानीय मान में अंतर बता दें। ये क्वेश्चन जो है काफी बार जो पूछता है, ये मतलब छोटा क्वेश्चन है, मतलब पूछता है, इसमें है कुछ बड़ा नहीं, लेकिन पूछ देता है कभी कभी। ऑब्जेक्टिव तो है ही। चलिए, तो आप कैसे पढ़ना है? सबसे पहले आपको वो अंक लेना है, तो 3942 ये अंक हुआ। अब आपको जातीय मान अभी जस्ट हम निकाले हैं, कैसे निकाला था? तो 9 का जातीय मान क्या होगा? तो इसका 9 का जातीय मान जो दोस्तों होगा, जातीय मान वो तो यार आपको 9 ही होने वाला है। ठीक है। जातीय मान क्या होगा? बस 9 होगा। अब स्थानीय मान बोलते हैं, तो स्थानीय मान जो होगा, स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या होगा? इसमें स्थानीय मान हमको 9 लिखेंगे, और 9 के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो कितना शून्य होगा? 2 शून्य होगा, मतलब कि 200। अब बोला है कि स्थानीय मतलब जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या है, लेकिन इसको जो है पूछेगा ऐसे ही, जातीय मान और स्थानीय मान अंतर क्या है, लेकिन आपको जातीय मान स्थानीय मान जो है 900, तो 900 में से आपको 9 को घटा देना है, मतलब कितना होगा? 881। कितना होगा? सॉरी 91 होगा, 91। 8 से कितना होगा? 91 होगा। मतलब ये हुआ जातीय मान स्थानीय मान का अंतर। तो ये मतलब क्वेश्चन छोटा है, लेकिन बार बार पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव तो है आपको पूछेगा, क्योंकि ये सवाल जो छोटा लेकिन पूछ देगा। चलिए, तो ये था जातीय मान स्थानीय मान, आप लोग समझ पाओगे। ठीक है। तो अब हम आगे कुछ बातें को हम अभी कंटिन्यू करते हैं, बोर्ड को क्लियर करके। तो आगे की बात को अभी वीडियो में बने रहना है, अभी जो आपको बोर नहीं होना। देखो कभी ना क्या होता है कि पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ने के अलावा और आपकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। और ये है कंपटीशन। कंपटीशन में पैसा नहीं लगता है, पैसा बहुत कम लगता है, लेकिन आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। आप मेहनत करते हो तो आपको बहुत अच्छा रैंक मिलेगा, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो भी चलेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो गर्ल्स के चक्कर में, वो सब अट्रैक्शन है, उसके चक्कर में कहीं मत पड़ो बाबू, वो सब जो है बहुत खत्म चीज है। उसके चक्कर में जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ना, वो जिंदगी लाइफ बर्बाद कर देगी, तब आपको दिमाग में आएगा। ठीक है। तो सो आपको यहाँ से बने रहो, आपको जो है अभी अब आपको बहुत सारा अभी इस वीडियो में पूरा का पूरा जो है नंबर सिस्टम वो आज समाप्त कर देंगे। अब एक क्वेश्चन जो है आप लोग को बहुत सारा बार जो पूछता है यहाँ से, मतलब एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन क्या है आप लोग देखते रहो। एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 20 से भाग देने पर
दो दो भागफल मतलब हाँ दो भागफल एवं तो तीन भागफल एवं दो शेष बचता है तो संख्या निकालें। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आप लोग को मतलब ये टाइप में लिखा अपने मन से, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है उसको मैं टाइप चेंज कर देता है ना, वो होता है। तो आपको ये सब क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर पाओगे, तो आप यहाँ पे देखते रहो। देखो इसके लिए सबसे पहली बात होता है कि फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ये फॉर्मूला जो होती है आपको वो आपको याद करना होगा। आपने बचपन में फॉर्मूला को पढ़े भी होंगे लेकिन आपको याद नहीं होगा। फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष फल। ठीक है, ये होता है बेसिक फॉर्मूला, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला जो है बहुत काम की चीज है। आपने बचपन में तो पढ़े भी होंगे लेकिन आप इसको इग्नोर कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला की वजह से आपको बहुत सारा जो है क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन में क्या किया है कि यहाँ पे x जो संख्या है, मेन संख्या भाज्य संख्या है, वो यहाँ से गायब कर दिया है, लेकिन भाजक हमको दे रखा है। तो अब बड़ी बात यह आती है कि हम भाजक को समझाएंगे कैसे। तो भाजक हम पहचानेंगे कैसे, भागफल कौन होता है। सबसे पहले तो जिसको हम भाग देते हैं, जो संख्या को हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाज्य। ठीक है, और जो संख्या मतलब हमको बचता है भागफल के लिए तो वो हो जाता है भाजक होता है। भागफल मतलब जो भाग देने के बाद शेष बचेगा, मतलब इस लेफ्ट साइड में यहाँ बचता है, ये साइड में, उसको बोलेंगे हम भागफल, और जो नीचे बचेगा उसको बोलेंगे शेषफल। सो यहाँ पे ये सब जो है यहाँ पे बचेगा। लेकिन अब हम इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जगह बहुत कम है, इस कारण से इसको जो है मिटा करके और देखते हैं सोल्व करके। तो यहाँ से क्या होता है कि सबसे पहले आपको इस सवाल को सोल्व करने के लिए किसी संख्या, मतलब कोई है संख्या, एनी बॉडी कोई संख्या है, तो आपको यहाँ से उसको किस संख्या को मानना है, x। ठीक है, हम इसको x मान लिए। तो x के अलावा फॉर्मूला क्या होता है कि इसके होता है कि भाज्य, मतलब 20 से भाग देने पर हम किससे भाग देंगे, 20 से। तो 20 क्या हुआ, यहाँ पे हम 20 लिख देंगे, फिर गुना क्या होगा, अब 3 में एक बचा भागफल, तो 3 को आपको यहाँ से फिर गुना करना है और फिर प्लस करना है 2 को। अब 2 क्या है, शेष है। इस शेष को हम इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि शेष जो है वो बहुत लगता है माइनस सवाल में। तो आपको क्या करना है, पे x करना है, और 20 दिया 60 और प्लस में 2, यानी कि x का मान कितना है, 62। तो वो सवाल, वो क्वेश्चन जो है संख्या है वो है 62, जिसको हम 20 से भाग देंगे तो 3 भागफल आएगा और 2 शेषफल आएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है काफी बार आपको आता है, मतलब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है, मतलब उसको टाइप चेंज होगा, अंक चेंज होगा, लेकिन मतलब संख्या जो है बस यही सेम होगा। अब जो है मैं बुक से कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, वहां से जो है आपको बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। तो इस बुक में बहुत सारा क्वेश्चन, आप इस बुक को परचेज कर लो, बहुत कम का बुक है। यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको बस पढ़ने की आवश्यकता है। बुक ले लीजिए तो यहाँ से आप लोग जो है, और देखिए ये क्वेश्चन बहुत छोटी है लेकिन इसमें ना मतलब किसी को समझ से बाहर होता है। ये क्वेश्चन आप लोग देख पाओगे, क्वेश्चन नंबर जो है 11 आप लोग देख पाओगे, यहाँ से 11 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ से क्या करता है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 1000 में से छोटी से छोटी संख्या कौन घटाई जाए ताकि शेष संख्या जो है 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको मतलब इसका टाइप चेंज होता है। मतलब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता हूं कि 1000 में वह कौन छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, संख्या घटाई जाए ताकि जो ये संख्या है वो 19 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए।
मतलब इससे कहने का मतलब ये तो विभाजित होना एक बहुत अलग बात है, लेकिन पूर्णतः विभाजित होना एक अलग बात है। पूर्णतः कहने का मतलब ये होगा कि 19 जो होगा उससे सारा का सारा एलिमेंट कट जाएगा, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचने वाला है। और विभाजित का मतलब होता है कि कुछ एलिमेंट बच भी जाए, ठीक है, लेकिन इसमें बचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, जितना ही भारी क्यों ना हो, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस आपको एक ट्रिक अप्लाई करना है। जो संख्या यहाँ पे दिया है, मतलब कि 1000 दिया है, ठीक है, 1000 दिया है, आपको क्या करना है, जो संख्या बोला इसे विभाजित करना है तो आपको पहले इसी से भाग देना है। तो हम इसको इसी से भाग देते हैं, तो आपको सिंपली सबसे पहले इसको भाग देना है, ठीक है। अब इसको भाग देने के बाद इसके फलस्वरूप जो आपको यहाँ पे शेष आएगा, मान लीजिए हमको 3 शेष आया, ठीक है, अभी हम इसको भाग किए नहीं है, लेकिन मान लीजिए इसको हम 3 शेष आ चुका है, तो अगर हम उसको भाग भी कर दे तो अब टाइम लगेगा, लेकिन देखिए 3 से मान लेते हैं 3 शेष आ गया। तो अब क्या करोगे, अब जो ये संख्या है 1000, इसमें से आपको 3 घटा देना है, और मेरा 100% दावा है, गारंटी है कि जो संख्या आपको घटने के बाद आएगा वो 19 से पूरी तरह से विभाजित होके जाएगा। इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आपको ऐसा क्वेश्चन प्रॉब्लम में आती है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे नाम है सोनू क्लासेस ताजपुर, ठीक है, मतलब वही नाम है, जो चैनल का नाम है वही नाम टेलीग्राम चैनल। वहां पे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको सोल्व मिल भी जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं आपको मतलब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इजी क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से बहुत इजी है तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये अभी बेसिक अभी देखता हूँ, अभी कोई थोड़ा सा क्वेश्चन और होगा, लेकिन सो मेरे हिसाब से बहुत सारा मैंने कर दिया, लेकिन एक बार बुक देख लेते हैं। अब कुछ आप लोग के लिए क्वेश्चन भी छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोग अगर नहीं बनाओगे तो फिर बनाया कौन, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, और एक स्टूडेंट जो है मुझे कमेंट किए थे कि सर मेरा एक क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम भी हमको बता सकते हैं, वो प्रॉब्लम आपको सोल्व कर देंगे। और देखिए ये क्वेश्चन काफी बार अभी जो एएससी मतलब एएससी एग्जाम में जो है, मतलब एसएससी एग्जाम में 2010 में, देखिए ये 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट कमेंट किए, ये 2 क्वेश्चन आपको लास्ट में बनाए थे, फिर आपको जो है खुद बनाना है घर पे। जो प्रॉब्लम होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, 2 क्वेश्चन है। तो आपको 2 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर 1 फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो है ये बना करके बस क्लास को एंड किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बोला है कि 2 धन पूर्णांक, क्या है, 2 धन पूर्णांक ए और बी इस प्रकार है, इस प्रकार है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19, ठीक है, ये है। अब पूछ रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करें, ए और बी का मान ज्ञात करें। देखिए ये जो है हम नहीं इस क्वेश्चन को बताते, लेकिन एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर इसको सोल्व कर दीजिएगा अपने क्लास में, हमको सोल्व नहीं हो पाया और ना ही इसका सोल्यूशन कहीं पे मिला, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन लेके आया, एक और क्वेश्चन, मतलब एक ही स्टूडेंट जो है वो 2, उसका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ फिलहाल, जो 2 मतलब उसका कहीं बैड उसको फीलिंग हुआ कि हमको सर बेइज्जती कर दी। सो ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन पूछो, इसमें बेइज्जती करने की बात नहीं है। आप क्वेश्चन पूछोगे तो बेइज्जती इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए आपको बस माइंड मेकअप करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस में क्या है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 है। अब पूछ रहा है कि कैसे हम निकाले। अगर मान लो आप जो है आप लोग क्या किए होंगे, शॉर्ट ट्रिक अपनाए होंगे, मतलब आप किए होंगे इसको ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होंगे 19, इधर माइनस है, इधर लाए होंगे प्लस में, बी स्क्वायर किए होंगे, फिर एक किए होंगे रूट में चलाए होंगे 19 प्लस में बी स्क्वायर। लेकिन ये कतई सही नहीं है, ये जो है रॉन्ग मेथड है, इससे कभी भी सॉल्व नहीं होगा, आप कितना भी कर लो नहीं होने वाला है। बस आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करना है, सो यहाँ पे आप लोग को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि आखिर कितना के स्क्वायर में से हम कितना घटा दे जो हमको 19 प्राप्त हो जाए। मतलब क्या बोले हम कि मान लो जो हमको कोई बोले कि हमको 1 प्राप्त करना है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके, मतलब छोड़िए उदाहरण छोड़िए, मैं आपको डायरेक्ट इसी पे आता हूँ। तो कितना के स्क्वायर में से हम कितना घटा देंगे जो 19 आ जाएगा। तो आप गौर करो कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, देखो
वो आप मेथड नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात क्या करना है, इसको करना क्या, 19 को तोड़ देना है। जैसे कि 10 प्लस में 9, ये टूट जाएगा, नो डाउट। ठीक है, ये दो पार्ट हो गया। अब क्या करना है, आपको ए के जगह पे 10 रखना है, तो हम 10 रख दिए और इसका स्क्वायर करना है। अब 9 है, अब माइनस का चिन्ह दे देना है, बी की तरफ क्या रखना है 9, 9 का स्क्वायर करना है, बराबर में 19 है। अब इसको सोल्व करो, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और 9 का 81 इक्वल टू 19। अब देखो क्या इसका 19 आता है, 19 आ गया, 19 इक्वल टू 19, यानी कि इसका क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। ए का मान कितना हो गया, अब बताओ ए का मान कितना हुआ, 10 हुआ। जी हाँ, बस ये क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, बस यही ट्रिक आपको, या तो ये प्लस करना है, ये प्लस आपको करना है। बस अगर मान लीजिए यहाँ पे होता अगर 23 होता तो हम क्या करते, तो 23 का क्या, 20 का स्क्वायर करते और फिर माइनस में 3 का स्क्वायर करते। मतलब जो बड़ा डिजिट है 100 और जो छोटा है 100, दोनों को स्क्वायर का हमको घटा देना है। ठीक है, तो इस जो मेथड है, ये से आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा, बहुत कम समय में। आप इसको सोल्व करोगे तो बहुत, 1 मिनट बहुत हो गया, इसमें आपको निकल जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा 10 होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो यहाँ से ले सकते हो, नो डाउट। ठीक है, अगर नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका जो है स्क्रीनशॉट वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल उसको मिटाते हैं। यहाँ से मैं आपको इसको क्लीन कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट और है जिनका लास्ट क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन है बहुत इजी है, वो क्वेश्चन तो बहुत इजी है। 1/2 प्लस में 1, 1/2 प्लस में 1, 1, 1/2 प्लस में 1, 1, 1, 1 और 1/2, और इसमें हम एक बढ़ाते हैं 1, 1, 1, 1 और 1, 1/2। अब इसको सोल्व करना है, कैसे होगा बताओ। आप लोग क्या करोगे पता है आपको, ये करोगे आप लोग, इसको इससे गुना, फिर इसको जोड़ना, फिर इससे 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 ये करोगे। लेकिन नो, ये जो मेथड है काफी गलत है। गलत तो नहीं है, लेकिन आपको इसमें बहुत टाइम लगेगा और आंसर ही मिलने की संभावना बहुत कम है। सो आपको यहाँ से जो है इसको एक ट्रिक अप्लाई करना है। देखिए, ये जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि ये पार्ट्स हुए, ये पार्ट्स, मतलब ये जो अंक वाले पार्ट्स हैं, सो सब पार्ट्स को एक साथ जो है वो ऐड कर दो। ठीक है, अब ऐड कैसे करेंगे, देखो यहाँ से लास्ट इकाई कहते, इसको इकाई कहते हैं, तो इकाई सबका जो इकाई है सबको एक साथ जोड़ो, तो 1, 2, 3, 4, कितना हुआ 4 हुआ। ठीक है, नहीं सॉरी 4 नहीं हुआ, यहाँ पे 1 छोड़ दे, ये जो है 1 5 होता है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5 हुआ, हम लिखेंगे 5। अब देखो दहाई क्या है, दहाई हुआ दूसरे वाले, तो 1 इसमें, 1 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, 4, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो अब क्या लिखेंगे 4। ठीक है, अब देखो, अब उसके लास्ट वाले मतलब सैंकड़ा वाले, तो ये तीसरा अंक, तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इसमें तो है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 3। अब देखो हजार वाला, तो 1 हुआ, 2 हुआ, अब इधर तो है ही नहीं, तो क्या होगा 2 होगा। अब लास्ट अंक 1 है, इसमें कहीं पे है नहीं, मतलब इसके रेंज में आप इसको ऐसे भी यहाँ पे 1 1 1 1 करके, फिर यहाँ पे 1 1 1, फिर 1 1 1 1 1 1, ऐसे भी आपको जोड़ के, मतलब इतना जोड़ेगा तो यहाँ पे आएगा इतना 12,345। अब इसको मैं जोड़ता हूँ, तो 1 1 1 मतलब 2 4 1 5 हुआ, ये देखो 1 2 3 4 4 हुआ, 1 2 3 हुआ और 1 1 2 हुआ, और ये आ गया ना दोनों का। तो आपको ये मतलब सिंपल सा जोड़ सकते हो। तो अभी आंसर पूरा हुआ नहीं है, तो आपको इतना कर लेना है सबसे पहले। अब देखो, सबसे पहली बात, इतना पहले करो। अगर इतना पहले नहीं करना है, अगर आपको ट्रिक अप्लाई करना है, तो इतना तो हमको मतलब ऐड करने, तो आपको साइड में आपको सबसे पहले आप लिखना है 3 4 5, साइड में लिखना है। सबसे पहले आपको इसको कॉमन लेना, 1/2 को 1/2 हम कॉमन लेंगे, सब में है 1/2, तो सबका कॉमन हुआ 1/2, हम इसको कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें 11, इसमें ये, उसके बाद ये, फिर इसमें ये। ठीक है, ये अब इसको जोड़ना है। तो ये जो ट्रिक है वो काफी शॉर्ट है। तो अब देखो, ये हुआ 1/2 और ये गुना का, मतलब आपको पता है कि गुना होता है इसके सिंबल में, और सबका एड कितना है 12,345। अब देखो दोस्तों, इतना हो गया। तो इतना करने के बाद देखो, ये गुना जो है ना, ये कतई सही नहीं है। आपको लग रहा होगा गुना है,
लेकिन कतई सही नहीं है। जब भी आप बात करोगे तो ये जो होता है मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसके बीच होता है प्लस का आइकन, ना कि गुना का आइकन। ये गलत होता है। आपको जो आप बच्चे से मतलब बचपन से पढ़े होंगे कि ये होता है 1/2, तो 2 एकम 2 और 1 3/2, ये होता है। लेकिन अब देखो, अब इसको 1 प्लस में 1/2 करके अब इसको करो तो अब क्या होगा, तो इसको करो तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बटा में हम लिख देंगे। अब देखो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। अब इसमें 1 से भाग करेंगे 2 मतलब ये होगा, तो ऊपर में 2 एकम 2 हो जाएगा, अब प्लस में इसका 1 हो जाएगा, मतलब 3/2। बात उतना ही लिखो है ना। यहाँ पे इस दोनों के बीच क्या होता है, जोड़ छुपा होता है, ठीक है। तो हम उसी जोड़ का भी प्रयोग करेंगे, तो आप इसको लाइन को मिटा देना है। और इसको कॉमन लेने से पहले आपको कॉमन ले करके ये कॉमन लोगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 1/2 के बाद प्लस होगा, नहीं तो कॉमन लेने के बाद क्या होता है, इसमें इसके बीच गुना आ जाता है, ठीक है। सिंपल बात है, गुना आता है, मैं मानता हूँ गुना आता है, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जोड़ भी होगा। तो अब इतना भी कर पाओगे, अगर इतना ये ट्रिक से करोगे तो क्या होगा, 1/2 और प्लस में आपको 12 3 4 5 ये होगा। अब देखो 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 0.2 सॉरी 5 0.5। अब मतलब 1 में 2 से भाग करो, मतलब 1 का आधा कितना होता है 0.5 होता है। सो यहाँ पे इसको क्या करना है, ऐड करना है। जब इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, 12 3 45.5। तो इतना इजी भी मैं आपको बहुत मतलब मैंने तो टाइम लगा दिया, लेकिन आप जब सोल्व करो बस देखो कितना 1-2 लाइन का, ये तो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मतलब 2 ही लाइन में आपको जो है सारा का आंसर मिल गया। तो आप इसको करते यहाँ से मतलब लंबा प्रोसेस हो जाता। सो आज इस वीडियो में इतना ही, बहुत टाइम हो चुका है। और फिर नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा, और आपका जो भी कमेंट है इसी तरह कमेंट को सोल्व किया जाएगा। पर आपको जो प्रॉब्लम्स होगा उसको सोल्व किया जाएगा। तो आप प्लीज, आपके अगर कमेंट में है कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज और नो आपको फी। आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करो तो आपको वहां पे फी लगेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी फी नहीं लिया जाता है, बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जाता है। सो यहाँ पे आप लोग इस सोशल मीडिया का उपयोग करो अपने IQ लेवल को बढ़ा करके, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कहीं आप जाके फी दोगे तो वहां से बेटर है, ठीक है। आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करो, नहीं तो वीडियो को अनलाइक करो, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और नहीं तो रिपोर्ट मारो। थैंक यू।